भारत में हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या आम होती जा रही है। इसकी वजह से शरीर पर्याप्त मात्रा में थायराइड हार्मोन्स नहीं बना पाता है, जिससे कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसका सबसे पहला लक्षण तो यही है कि इसमें तेजी से वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा हार्ट रेट फ्लक्चुएट होना, वजन बढ़ना, कमजोरी आना, बाल झड़ना, पीरियड्स में अनियमितता, ड्राई स्किन और कब्ज जैसे लक्षण भी नजर आते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए। कुछ चीजों के सेवन से इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म होने पर क्या खाएं। हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी, B12, मैग्नीशियम और आयरन मिल सके। ऐसे फूड्स इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं। हमारे शरीर में आयोडीन का बहुत ज्यादा महत्व है। इसकी कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए अपनी डाइट में आयोडीन वाली चीजों को शामिल करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जरूरत से ज्यादा आयोडीन का सेवन भी नुकसानदेह है। इसलिए जरूरत के हिसाब से ही इसका सेवन करें। थायराइड की हेल्थ के लिए सेलेनियम बहुत जरूरी मिनरल है। ऐसे में इसे अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। इसके लिए आपको ब्राजीलियन नट्स, अंडे, डेयरी उत्पाद, अलसी के बीज और सूरजमुखी के बीज जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। जिंक की कमी से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। T3, T4 और TSH जैसे हार्मोन्स बनाने के लिए जिंक की जरूरत होती है। इसलिए अपनी डाइट में जिंक से भरपूर फूड्स को शामिल करें। इसके लिए राजमा, तिल, कद्दू के बीज, काजू, सैल्मन फिश, पालक और चने का सेवन करें। जैसा कि हमने पहले बताया कि हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन तेजी से बढ़ता है। ऐसे में फाइबर से भरपूर डाइट आपके वजन को कंट्रोल करने में काफी मददगार साबित हो सकती है। अच्छी मात्रा में फाइबर लेने के लिए फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स और दाल का सेवन करना चाहिए। अगर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सबसे बड़ा क्या दिक्कत होता है लोगों को, वेट के साथ। वेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका सिर्फ वेट पुट ऑन होता रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। तो आपको ये देखना है कि जो आपकी प्लेट है, आपकी जो थाली आप डिज़ाइन कर रहे हो, उसमें मैक्सिमम पार्ट आपके जो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए या सैलेड हो गया या प्रोटीन पार्ट होता है, आपको लिस्ट पॉइंट आपके कॉम्प्लेक्स कार्ब में देना है कि कार्बोहाइड्रेट में देना, वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स और सिंपल, वो तो डिसाइड होता है आपके अकॉर्डिंग टू योर फैक्टर्स। उस पर देखना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ आप अनाज लेते हो, जैसे कि आपका कुछ भी हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, तो आप अपने बॉडी में कैलोरी पुट ऑन करते हो, तो उसको आपको कम रखना है। जब आप सैलेड लेते हो तो आपके बॉडी में फाइबर जाता है, मिनरल्स जाते हैं। फाइबर आपके बॉडी में आपके जो LDL कोलेस्ट्रॉल, जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करता है। वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको अट्रैक्ट करके उसको बॉडी से एलिमिनेट करने में आपकी मदद करता है, जिससे आपका वेट मैनेज रहता है। साथ ही साथ जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं तो क्या होता है कि आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और आपके बॉडी में जो कैलोरी की मात्रा होती है वो कम हो जाता है, जो आपको वेट मैनेज करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर हम बात करें पल्सेस, प्रोटीन होता है, तो जो हमारा मसल लॉस हो रहा है, बेसिकली हमें क्या करना है, वेट मैनेजमेंट में मसल लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है। तो प्रोटीन हमें वो मसल ग्रोथ करने में हमारी मदद करेगा, जिससे हम आसानी से अपना फैट लॉस कर पाएंगे। आप प्रोटीन के लिए आप दाल ले सकते हो, लेग्यूम्स में जैसे कि दाल में हो गया, चना दाल हो गया, या सोयाबीन। सोयाबीन को आपको अवॉइड करना है थायराइड कंडीशन में। सोयाबीन सोयाबीन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि सोयाबीन में क्या होता है, आइसोफ्लेविन होता है, जो वो फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो आपके बॉडी में एज ए एस्ट्रोजन मिमिक करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को इफेक्ट करता है। साथ ही साथ उसमें जो एंजाइम होता है थायराइड पेरोक्सीडेज, उसको भी इनिवेट करता है, जिसकी वजह से थायराइड फंक्शन इफेक्ट होता है। तो सोयाबीन से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, जैसे आपका सोया मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गया, वो क्रंच फॉर्म में या किसी फॉर्म में, हमें उसे अवॉइड करना है। आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट सोयाबीन के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है, उसके जो कंपोनेंट है जो आपके प्रॉब्लम को हिंडर कर रहे हैं, प्रॉब्लम को लीड कर रहे हैं, उसको हटा देता है। तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट में जैसे टेम्प्ट होता है, उसको ले सकते हो। ये होता है, ये है कि कंप्लीट आपका प्लान डाइट, प्लान थाली जिसको आप बोलते हैं, आप इस तरीके से अपनी थाली को प्लान करके आप ले सकते हो पूरे दिन में। ये तो थे कुछ हेल्दी फूड्स जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित पेशेंट्स अगर अपने खाने में लें तो उन्हें काफी फायदा मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अच्छी डाइट के अलावा एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, तभी आप थायराइड से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और स्वस्थ रहें।
वीडियो को शेयर जरूर करें।